राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में मैं आपको बैसाख महीने की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी और उसका बेटा था। उसका बेटा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाया करता था और बुढ़िया माई अपने बेटे की तरक्की और सुख समृद्धि के लिए 12 महीने की 12 चौथ करती थी। हर महीने की चौथ पर वह 4 लड्डू बनाती थी। एक लड्डू गौ माता को खिलाती थी, एक लड्डू गणेश जी के भोग लगाती थी, एक लड्डू अपने बेटे को देती थी, एक लड्डू चौथ माता को देती थी और एक लड्डू स्वयं खाती थी। बुढ़िया माई बड़े मन से और विधि विधान से चौथ माता का पूजन किया करती थी। एक बार की बात है, बैसाख महीने की चौथ आई और जो वो बुढ़िया माई थी, उसका बेटा पड़ोसन के यहाँ गया। तब पड़ोसन ने चूरमे का लड्डू बना रखा था। तब लड़के ने कहा कि आपने यह लड्डू आज क्यों बनाया है? तब उसने कहा कि आज मैंने बैसाख महीने की चौथ कर रखी है, तब मैंने लड्डू बनाया है। उसने कहा कि तुम्हारी माँ तो हर महीने ही चौथ करती है और हर महीने ही घी के लड्डू खाती है। तब लड़के ने कहा, नहीं, मेरी माँ तो मेरी सुख समृद्धि के लिए ही यह चौथ माता का व्रत करती है। तब पड़ोसन ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी माँ को तो घी के लड्डू खाने की आदत पड़ गई है। वह तुम्हें तो एक लड्डू देती है और सारे लड्डू खुद ही खा जाती है। तब लड़के के दिमाग में यह बात बैठ गई और वह घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, आपको यह चौथ का व्रत करना छोड़ना पड़ेगा। आपको घी खाने की आदत पड़ गई। मैं तो इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता हूँ और धन कमाता हूँ और आप यह लड्डू बनाकर सारा धन व्यर्थ कर देते हो। आपको या तो चौथ माता को छोड़ना पड़ेगा या मुझे छोड़ना पड़ेगा। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं तो तेरी सुख समृद्धि के लिए ही यह व्रत करती हूँ। मैं तो तुझे ही छोड़ सकती हूँ, चौथ माता को नहीं छोड़ सकती। तब लड़के ने कहा, ठीक है तो माँ, मैं विदेश में जा रहा हूँ कमाने के लिए और मैं यहाँ नहीं रह सकता। तब बुढ़िया माई ने चौथ माता के थोड़े आखे अपने बेटे को दे दिए और कहा, बेटा, अगर तुझे कोई भी संकट महसूस हो तो चौथ माता को और विनायक जी को याद कर लेना। तब लड़का विदेश की ओर जाने लगा। तब रास्ते में उसे खून से भरी नदी दिखाई दी। तब लड़के ने देखा, यह नदी तो पार करनी बहुत ही मुश्किल और असंभव लग रही है। तब उसने एक आँखा निकाल कर कहा, चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी की बन जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। वैसा ही हुआ, लड़के को रास्ता मिल गया और नदी दूध और पानी की बन गई। आगे गया तो उसे एक शेर मिला। तब उसने एक आँखा शेर की ओर फेंका और कहा कि चौथ माता, इस शेर को पीछे हटा दो। और वैसा ही हुआ, शेर पीछे हट गया। तब वह एक नगर में पहुंचा। तब वहाँ जो एक औरत थी, वह चक्की में आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब लड़के ने कहा कि माता जी, आप क्यों रो रही हैं? तब लड़के ने कहा कि आज मेरे बेटे की बलि दी जाएगी। यहाँ का राजा है, वो नंबर से सबकी बलि देता है और आज मेरे बेटे की बारी है। तब लड़के ने कहा कि माता जी, आप मुझे खाना खिला दीजिए और आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। तब उसने कहा, नहीं बेटा, चाहे मेरा बेटा हो चाहे तू हो, तू भी तो किसी का बेटा है, मैं तुझे कैसे भेज सकती हूँ। तब उसने उस बुढ़िया माई के खूब निवेदन करने पर भी यह बात स्वीकार नहीं की और उसके बेटे की जगह राजा के आदमी आए। तब उनके साथ वह खुद चला गया और तब उसने एक लोटा जल और चौथ माता के आंखें लिए और चौथ माता का नाम लेकर राजा के सैनिकों ने जो अलाव चुना था उसमें बैठ गया। और जैसे ही नियम से रोज होता है, वैसे ही दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। और तब उसने कहा कि इस बर्तन को धीरे धीरे निकालो, अंदर मैं हूँ
तब सब सैनिक डर गए और वो भागे भागे राजा के पास गए कि उस अलाव में से तो किसी की आवाज़ आ रही है। राजा जी तुरंत वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, कौन हो तुम भूत प्रेत हो या कोई देवता हो जो अंदर से बोल रहे हो? तब उसने कहा, ये तो मैं हूँ जिसको आपने अलाव में चुना था। तब राजा के सैनिकों ने उसको बाहर निकाला। तब उसने कहा कि मैं तो मेरी चौथ माता के प्रताप से ही बचा हूँ। मेरी माँ मेरे सभी संकटों को टालने के लिए चौथ माता का व्रत करती है और चौथ माता और विनायक जी की कृपा से ही आज मुझे जीवन दान मिला है। तब राजा ने पूरी नगरी में सबको कहलवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत करें जिससे सभी के संकटों का नाश हो। और लड़का खुशीपूर्वक, राजा ने उसे खूब सारा धन दिया और लड़के को भी विश्वास हो गया कि चौथ माता सच्ची है। हे चौथ माता, जैसा आपने लड़के को जीवन दान दिया, जैसी लड़के पर कृपा की, वैसे सब पर करना, कहते पर, सुनते पर, हुकारा बनने पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता जरूर लिखें।